हे एवरीवन, एंड इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं सीरियल रिंग रोंग रिंग के लास्ट एपिसोड को। गाइज, शो के लास्ट एपिसोड में आपने देखा कि कैसे मानसी की माँ मानसी के घर आती है और सभी घर वालों के लिए कुछ न कुछ तोहफे लेकर के आती है। साथ ही उन्हें स्टेशन से लेने गए विजय भी उनके साथ उनका सामान लेकर के आते हैं। मानसी की माँ के इतने सारे सामान को देख करके सभी घर वाले दंग रह जाते हैं और पूछते हैं कि इन सब बैग्स में आखिर है क्या। जहां पर मानसी की माँ बैग खोलती है और बैग्स में सब्जियां निकलती हैं और उन्हीं सब्जियों में से निकलता है एक बड़ा सा कद्दू। मानसी अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये सब लाने की क्या जरूरत थी, घर में ऑलरेडी बहुत सारी सब्जी है और कद्दू की तो जरूरत ही नहीं थी। इसके बाद मानसी की माँ बताती है कि आज तेरे ससुर जी का जन्मदिन है और उन्हें कद्दू बहुत पसंद था, इसलिए तुम आज कद्दू ही बनाना। इसके बाद मानसी अपनी माँ को हाँ कहते हुए कहती है कि माँ, इमेजिन करो अगर मैं ये सब सब्जियां आज अगर जादू से बनाती हूँ, अगर मेरे पास कोई ऐसी मैजिकल पावर्स हो जिससे मैं इनको बना सकूं जादू से, तो उससे मेरा प्यार जो है आप लोगों के लिए वो कम थोड़ी ना हो जाएगा। इसके बाद मानसी की माँ मानसी को समझाती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है मानसी, कुदरत ने तो पहले ही इंसान को बनाकर बहुत बड़ा जादू कर दिया है, तो ऐसे में किसी जादू की छड़ी की क्या जरूरत है। और इस तरीके से मानसी की माँ असल जिंदगी को जादू से बेहतर बताती है। इसके बाद मानसी अपने ससुर की पेंटिंग के सामने यानी कि दीनानाथ चौहान के सामने सेम क्वेश्चन करती है। वो उनसे पूछती है कि कौन सी जिंदगी बेहतर है, एक वो जिंदगी जिसमें जादू हो या फिर वो जिंदगी जिसमें जादू ना हो। अब चूंकि दीनानाथ चौहान पेशे से एक जादूगर थे, तो ऐसे में वो अपने लॉजिक से मानसी को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि असल जिंदगी से ज्यादा जादू है, क्योंकि जादू हमारी जिंदगी को और भी ज्यादा आसान बना देता है, जैसे कि तुमने खुद। और मानसी को उसी का उदाहरण देते हुए बताता है कि जैसे कि तुम पहले बहुत उदास थी, बहुत ज्यादा परेशान रहा करती थी, लेकिन रिंग के आने के बाद तुम्हारे सारे काम इजी हो चुके हैं। थोड़ी देर बाद मानसी का देवर अजय घर आता है और अचानक से चिल्लाता हुआ आता है कि आग लगी, भागो। ये सब सुनकर सभी घर वाले इकट्ठा हो जाते हैं और अजय से आकर पूछते हैं कि कहाँ लगी है आग। इसके बाद अजय बताता है कि ये मेरी पिक्चर का नया नाम है, आग लगी भागो। एंड अजय सबको खुशखबरी देता है कि वो एक मूवी को डायरेक्ट करने वाला है, मूवी के डायरेक्टर का ऑफर उसे मिल चुका है और साथ ही साथ वो उसे कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाता है सभी घर वालों को। सभी बेहद खुश हो जाते हैं। इसके बाद मानसी सेम क्वेश्चन अजय से भी करती है। वो अजय से कहती है कि अजय, अगर तुम्हारे पास कोई जादू की छड़ी होती तो तुम्हारा ये सपना कब का पूरा हो चुका होता। इसके बाद अजय बताता है कि सपना तो पूरा हो जाता, लेकिन जो खुशी मुझे आज डायरेक्ट दिल को हिट हुई है, वो खुशी मुझे नहीं मिल पाती। इसके बाद अजय अपनी बात रखते हुए कहता है कि भाभी, सफर के बाद जो मंजिल मिलती है उसका मजा कुछ और ही होता है और वो मजा जादू से नहीं पाया जा सकता। इसके बाद शाम होते ही विजय ऑफिस से घर आता है और मानसी को आवाज लगाता है। मानसी जैसे ही हॉल में दरवाजा खोलने के लिए आती है, वो देखती है कि सब जगह अंधेरा होता है और विजय एक रोमांटिक सॉन्ग के साथ डांस करने लगता है मानसी के साथ। दूसरी ही तरफ सभी घर वाले छुपकर उनकी डांस को देख रहे होते हैं। एंड डांस के खत्म होने के बाद विजय अपने लव को मानसी के सामने एक बार फिर से कन्फेस करने वाला होता है, जहां पर मानसी कहती है कि मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं, और ये कहकर मानसी जाने लगती है। लेकिन तभी विजय अपना लव कन्फेस कर देता है और अचानक से सभी घर वाले चीखते चिल्लाते हुए हॉल के अंदर आ जाते हैं एंड लाइटनिंग्स ऑन हो जाती है। इसके बाद मानसी विजय की तारीफ करते हुए कहती है कि आपने इतने कम समय में इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके इतना अच्छा गाना गाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे इतनी जल्दी आपने सीखा कैसे? इसके बाद विजय बताता है कि उसने कोई भी गाना नहीं गाया, बल्कि उसने म्यूजिक प्लेयर का इस्तेमाल किया था। और इसी बीच राज और उसकी बीवी विजय के घर आ धमकते हैं और राज कहता है कि मुझे तो पहले ही पता था, हमारे भोंदू के बस की इतना अच्छा गाना गाना नहीं है। विजय राज से कहता है कि अपने बॉस से तमीज से बात करो राज, और राज बॉस कहकर हंसने लग जाता है। इसके बाद विजय बताता है कि मेरा प्रमोशन हो चुका है और अब मैं सीनियर मैनेजर बन चुका हूँ।
और इसी बीच राज की बीवी बीच में बोलने लगती है, लेकिन विजय उसे बीच में ही रोक देता है और कह देता है आज नहीं भाभी जी, और उन्हें चुप रहने के लिए कहता है। इसके बाद विजय भी अपनी पत्नी को चुप रहने के लिए कहता है और दोनों आपस में लड़ते झगड़ते घर को चले जाते हैं। इसके बाद मानसी की माँ मानसी को बताती है कि ये जो सब कुछ आज हुआ ये सब किसी जादू की छड़ी से नहीं हो पाता, क्योंकि प्यार की कीमत सिर्फ प्यार से ही चुकाई जा सकती है। और इन सब के बाद मानसी को शायद ये चीज समझ आ जाती है कि जादू से कहीं ज्यादा खूबसूरत है असल जिंदगी बिना जादू की जिंदगी। इसके बाद वो दीनानाथ चौहान यानी कि अपने ससुर की मूर्ति के पास, उनकी पेंटिंग के पास फिर से जाती है और उनसे कहती है कि आप अपनी रिंग वापस ले लीजिए बाबूजी, मुझे अब इस रिंग की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे समझ आ गया है कि जादू से कहीं ज्यादा असल जिंदगी है, जहाँ पर अगर दुख है तो सुख भी है, जहाँ पर तकलीफें हैं तो आराम भी है। इसलिए अब मैं असल जिंदगी को जीना चाहती हूँ बिना किसी जादू के। दीनानाथ चौहान मानसी को समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाते और मानसी अपनी रिंग को बाबूजी को वापस दे देती है। और इसके बाद दीनानाथ चौहान उस रिंग को लेकर उसे उसके सही मालिक के पास जाने के लिए कहते हैं और रिंग घूम फिर कर घर के ही मंदिर में भगवान की मूर्ति के पास रखी जाती है। और कुछ इस तरीके से शो खत्म हो जाता है। गाइस, शो में आगे क्या हुआ ये सब जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर आप फैन मेड एपिसोड में जानेंगे कि शो में आगे क्या हुआ। सो दिस इज ऑल, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।